नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो सुपर टेट पर आधारित होगी, यानी पहली ऐसी वीडियो जिसमें हम करंट अफेयर को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे सर्वश्रेष्ठ 51 क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बनने वाले हैं। तो चलिए वीडियो रफ्तार शुरू करेगी। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि आपकी वैकेंसी के लिए एक नया बैच स्टार्ट यही वाला हुआ है जिसका नाम है इंकलाब बैच। तो हर घर में सिलेक्शन, हर घर में नौकरी आनी चाहिए। हर शेर हर शेरनी कंसंट्रेशन के साथ हर पॉइंट को नोट करें। पहला क्वेश्चन, भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगाया गया था वो ऑप्शन नंबर बी के साथ मनीष कुमार के साथ जाएंगे। कोविड-19 की बात की जाए तो सबसे पहले ये आरंभ हुआ था 2019 में, इसीलिए कोविड-19 नाम पड़ा हुआ है। CO से कोरोना देखते हैं, VI से वायरस देखते हैं, D से डिजीज देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं चीन के वुहान शहर से आगमन हुआ था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बार अध्यापक अध्यापिका बनना ही नहीं, बिल्कुल जवाब देना है कि पेपर फट जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है अभी हाल ही में? तो आपको याद रहना चाहिए कि आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, कह सकता है ये बताओ कि सबसे पहले जो है भारत में योग कब शुरू किया गया? 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में अपने 2015 के 21 जून को यहाँ पर प्रारंभ किया। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब ऐलान किया था कि हर साल योग दिवस मनाया जाएगा? तो 2014 से ऐलान किया और भारत में 2015 से मनाने जाने लगा। अगला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किस प्रदेश यानी कौन से स्टेट मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? यानी सबसे बेस्ट जो है चीफ मिनिस्टर अवार्ड दिया गया है, कौन सा ऐसा स्टेट है? तो आपको याद रखना है कि यह जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अच्छा, आंध्र प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को मिला था? रेड्डी को मिला था क्या? कमेंट करके कोई बच्चा मुझे बताएगा। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो ये सबसे पहला ऐसा राज्य है जो तेलंगाना से अलग हुआ था, यानी हम कह सकते हैं कि तेलंगाना से अलग होने वाला ये भाषा आधार पर सबसे पहला राज्य है। इससे पहले एक और क्वेश्चन बनता रहा कि आप 1953 के दशक में ये देखते थे कि भाई आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य ऐसा था कि जो भाषाई आधार पर सबसे अलग हुआ था। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। एक परिवार एक नौकरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो एक परिवार एक नौकरी योजना को शुरू करने वाला सिक्किम राज्य है। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक है। बहुत सारे यहाँ के क्वेश्चंस हैं, जैसे लोसांग त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि सिक्किम की जीवन रेखा नदी कौन सी कहलाती है, यानी लाइफ लाइन ऑफ रिवर? वो कहलाती है तीस्ता रिवर। क्या कहलाती है? तीस्ता रिवर को जीवन रेखा कहा जाता है सिक्किम की। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद पर्व 2021 यानी 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन हुआ है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। क्या हुआ है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। और ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपको बता देना चाहते हैं कि 2021 ICC पुरुष T20 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो मेजबानी जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। लेकिन कोरोना की परिदृश्य से देखते हुए 2021 का आयोजन कहां पर हो रहा है? ये UAE और ओमान में हो रहा है। ओमान की राजधानी मस्कट है क्या? कमेंट कीजिएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य जो बना है वो बना है गुजरात बना है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात एक ऐसा राज्य है, गुजरात क्या है? एक ऐसा राज्य है, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि भाई देखिए, ये जो राज्य है इसकी सबसे लंबी तट रेखा है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि तट रेखा सबसे लंबी किस राज्य की है? तो गुजरात की है। सबसे ज़्यादा नमक कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। अगला, हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल पी लेना, घोल के पी लेना इन क्वेश्चन को। मुझे नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं। करंट अफेयर और जीके सेक्शन में
यदि आप जोरदार प्रहार करना चाहते हैं तो सिलेक्शन यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन की कीमत आप जानते ही हैं, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? चंडीगढ़ के साथ। पहला डाक पार्क जो है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी के साथ। पंजाब हरियाणा की जो है संयुक्त राजधानी है। योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अब देखिए, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन हमेशा की तरह मानने पड़ेंगे, हमेशा की तरह। अब देखो, एक होता है योसांग त्योहार, अभी ही हाल ही में योसांग त्योहार जो है अभी मनाया गया है। एक लोसांग त्योहार होता है, एक योसांग होता है और एक लोसांग होता है। तो लोसांग वाला आप सिक्किम वाले पार्ट में देखते हो और योसांग वाला जो पार्ट है वो आप मणिपुर वाले क्षेत्र में देखते हो। क्या मणिपुर वाले क्षेत्र में देखते हो? तो इस चीज़ को आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे हेसर घट्टा घास के मैदान, अभी इन्वायरमेंट के परिदृश्य से ये क्वेश्चन एग्जाम में करंट अफेयर के परिदृश्य से बन सकता है। कह रहा है हेसर घट्टा घास के मैदान कहाँ पर जो है स्थित हैं, चर्चित हैं और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की दृष्टि से बनेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? कर्नाटक के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 के साथ 10 का ए हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु राजधानी के साथ साथ यह सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में 2020 यानी और 21 के जो ओलंपिक हुए हैं ये कहाँ पर हुए हैं? ये हुए हैं आपके जापान में हुए हैं। जापान के किस शहर में हुए हैं? राजधानी टोक्यो में हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। 2024 का आयोजन कहाँ होगा? 2024 ही क्यों? क्योंकि 4 साल बाद ही ओलंपिक होता है और 2024 का होगा फ्रांस के पेरिस में। अगला क्वेश्चन, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि मुझे पता है मैं आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 12, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर जो जाएगा वो मध्य प्रदेश चला जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगी। मध्य प्रदेश से क्वेश्चन बनता है कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, यानी बाघों का राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दलहन, क्वेश्चन में पूछता है कई बार, दलहन में कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे अग्रणी है? तो दलहन में फर्स्ट पोजीशन मध्य प्रदेश की है। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है जिसको प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? तो आंसर जाएगा अमर्त्य सेन के साथ। अमर्त्य सेन कौन है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो एक अर्थशास्त्री है। मनमोहन सिंह कौन है? एक अर्थशास्त्री है। रघुराम राजन कौन है? अर्थशास्त्री। उर्जित पटेल अर्थशास्त्री। विरल आचार्य अर्थशास्त्री। आंसर क्या जाएगा? ये अवार्ड एक ही को मिलेगा, ऑप्शन ए लॉक होगा। अमेजॉन आप जानते हो ना, अमेजॉन की अगर बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग अगर देखा जाए तो होता है एक योद्धा, यानी एक नारी योद्धा। लेकिन अमेजॉन आप कंपनी देखते हो जिस तरीके से फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मिंत्रा है, तो ये अमेजॉन जो है एक डिजिटल पेमेंट वाली जो कंपनी है जिससे हम शॉपिंग वगैरह करते हैं। अमेजॉन से क्वेश्चन क्या बनता है? अमेजॉन ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो यहाँ पर डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है, इस राज्य का नाम है क्या? गुजरात है। गुजरात में ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। गुजरात में क्यों? क्योंकि यहाँ पर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में बनाया जाएगा? पहला विरासत संस्थान जो बनाया जाएगा वो नोएडा में बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2000, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, जब मैंने आपको बताया था कि भाई देखो अभी आप नए सिरे से पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को याद रखो। पहली सैनिटाइजिंग यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज होने वाली, अपने आप अल्ट्रा वायलेट किरणें होंगी और मेट्रो सैनिटाइज हो जाएगी, वो कौन सी है? तो वो है लखनऊ मेट्रो। भारत की ऐसी कौन सी, क्वेश्चन में जब पूछा जाए कि भारत में ऐसी कौन सी मेट्रो है जो यूवी रेस के द्वारा सैनिटाइज हो जाती है अपने आप, तो वो है लखनऊ मेट्रो। और जब पूछा जाए कि इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 किसको मिला है, तो ये मिला है दिल्ली मेट्रो को। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य 3 टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला टाइगर कॉरिडोर विकसित करेगा? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 2967 जो है, मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा सा डिजिट भूल रहा हूँ, प्लस जो है अभी हाल ही की रिपोर्ट है ये, तो भारत में बाघों की संख्या 70% है पूरे विश्व की, सबसे ज़्यादा भारत में बाघ है।
और बाघ की बात करें तो शायद 29 जुलाई को यहाँ पर मेरे हिसाब से 29 जुलाई को जो है हम बाघ दिवस मनाते हैं क्या। और ये याद रखना है कि आपको क्या है कि कौन सा टाइगर स्टेट, टाइगर जो है रिजर्व को जोड़ने के लिए टाइगर कॉरिडोर बना रहा है, किस राज्य को दिया गया है, तो ये है राजस्थान वाला पार्ट। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। बताइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO, हाँ 29 जुलाई को ही होता है, ठीक है 29 जुलाई को ही होता है। सबसे पहले 29 जुलाई को कहाँ पर मनाया गया था, रूस में मनाया गया था, पीट्सबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ बने हैं। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ब्रिक्स की बात की जाए, ब्रिक्स विदेश मंत्री की जो बैठक अभी 2021 में भी हाल ही में हुई है, वो जो है उसकी अध्यक्षता किसने की है, उसकी अध्यक्षता की है एस जयशंकर विदेश मंत्री ने की है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं एक बेहतरीन योजना के साथ साथ हम यहां पर क्या लॉक करेंगे, पंजाब लॉक करेंगे। पंजाब को यहां पर पंचनद भूमि के लिए जाना जाता है, 5 नदियों के लिए जाना जाता है, और ऑप्शन जाएगा ए के साथ। कोरोना के कारण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ट्रेंड हो सकता है। कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की है, तो कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च की है। याद रखना है कि खोने का मतलब है कि बच्चे अनाथ हो चुके हैं, और यहाँ पर उनकी परवरिश के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम में जो भी चीज़ें होंगी उनसे उनकी देखभाल की जाएगी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग जो एक योजना आयोग की जगह पर आया है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। देखिए, हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से पहले बन जाएगा जो जीके सेक्शन में बनता है कि नीति आयोग जो है कब आया था, तो 2015 के दशक में आया था क्या, कमेंट कीजिएगा। फिलहाल नीति आयोग की बात अगर की जाए तो नीति आयोग किस पर आया था, किसके उपलक्ष्य में आया था, योजना आयोग। योजना आयोग का कौन प्रमुख होता था, PM। ऐसे ही नीति आयोग का कौन प्रमुख होगा, PM ही होगा। आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ, केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है। देखिए, सबसे पहले अगर कोई राज्य है तो यहाँ पर एकमात्र ही राज्य है, किसी दूसरे ने नहीं की है, यह आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो कौन है, 23 का महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई शहर से इस योजना को शुरू किया गया, और ये याद रखना है कि क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि कोरोना मुक्त गांव की प्रतियोगिता के अंतर्गत 25 से 50 हज़ार एक मुफ्त देने की घोषणा की गई है, और ये कहा गया है कि जो गांव जितनी जल्दी हो जाएगा उसको यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो पटना के साथ, राजधानी है बिहार। अगला क्वेश्चन, AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। AFC महिला एशियाई कप 2022 इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आयोजन हो रहा है भारत में हो रहा है। आंसर किसके साथ जाएगा, सी के साथ। फटाफट इसको नोट करें। अगर वीडियो तेज़ लग रही है तो वीडियो को तुरंत जो है क्या कर लें, रोक कर लिख लें। देखिए, मैंने जब PET का एग्ज़ाम हुआ था तब इस क्वेश्चन को कराया था, और अगर नहीं आपने देखा था तो आप बहुत जो है बच्चे गलत भी करके आए हैं। और PET का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें हमारे जो है 70% वीडियो में 150 क्वेश्चंस में कराए थे, और बच्चों को दिखाया भी था कि भाई ये क्वेश्चन। फिलहाल अगर आप अपना स्टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई देखिए, बोर्ड प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया। बोर्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, और इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि भाई देखिए, शायद फर्स्ट शिफ्ट थी या सेकंड शिफ्ट थी, मुझे नहीं पता। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि जो बैम्बू है, यहाँ पर बी से बैम्बू होता है, ओ से ओएसिस होता है, क्या होता है, ओएसिस होता है, ओएसिस होता है, और साथ ही साथ ऑन लैंड्स होता है, ऑन लैंड्स इन ड्राट्स होता है। इस तरीके से बताया भी था। इसका मतलब ये है कि जो आपका मरुस्थल क्षेत्र है उसमें जो आपकी बांस की परियोजना जो है वो यहाँ पर बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक परियोजना जिसका नाम है बोर्ड प्रोजेक्ट, इसको सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व, हमने शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करवाया है कि भाई आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो उसमें आपके ऑप्शंस थे
भोपाल मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, उड़ीसा था। तो जब क्वेश्चन के स्टेट में अगर आए तो स्टेट आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन हुआ है और उड़ीसा राज्य के किस शहर में हुआ है, तो ये भुवनेश्वर हो जाएगा। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर, यानी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, कैपिटल है भुवनेश्वर, उसमें आयुर्वेदिक पर्व जो है आयोजित हुआ है 2021 का। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता है? 28 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ भैया? उत्तर प्रदेश के साथ। 28 का ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना किस राज्य ने शुरू की है? 29 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? बताइएगा फटाफट। राजस्थान के साथ चला जाएगा। राजस्थान ने जो है इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना एक अभियान है, एक लॉन्च की है, एक योजना है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश की सेना को 1 लाख कोविड-19 की बात करें, यानी कोविड जो वैक्सीन है वो उसकी जो है डोज दी है, यानी कोविड वैक्सीन को जो है दिया है, बिल्कुल मुफ्त में दिया है या पैसे में दिया है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल क्या है, आपस में समझौता हुआ है। 1 लाख कोविड वैक्सीन को जो है देने वाला भारत देश, भाई पैसे तो लिए ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो 30 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? नेपाल के साथ जाएगा। और नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल में एक विवाद भारत के साथ चल रहा है, भारत में एक नेपाल के साथ विवाद चल रहा है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि काला पानी लिपुलेख, काला पानी विवाद किस देश के साथ है? तो भारत और नेपाल, यानी लिपुलेख विवाद भी कहा जाता है इसको, लिपुलेख विवाद। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है अभी हाल ही में करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? अभी देखा जाए तो भारत में जनगणना होती 10 साल में, हमारी जो जनगणना होती है पॉपुलेशन देखा जाता है, ऐसे ही जानवरों की जनगणना भी होती है, ऐसे ही यहाँ पर कृषि जनगणना होने लगी 31 का। तो गुजरात राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ पर बन रहा है? तो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बन रहा है 32 नंबर का, वो बन रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यार ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है? स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है, तो आपको याद रखना है 33 का जो आंसर जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बन सकता है कि ई पंचायत पुरस्कार जो अभी बताया है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है? 2021 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है भाई उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खुला है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से क्वेश्चन क्या बनेगा कि यार इस बार जो आपका योग दिवस है, योग जो पर्व है वो कहाँ पर जो है किया गया है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, नदी को जानो नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? कमेंट कीजिएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछेगा कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ जाएंगे क्या? अब देखो ये तो चेंज होते रहेंगे, हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो यार शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सब वगैरह चेंज होते रहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, नदी को जानो एक ऐप है, इसको धर्मेंद्र प्रधान ने। 36-37 इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक से है। भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने पदक जीते हैं? तो ओलंपिक 2021 में भारत ने 7 पदक जीते हैं। 7 + 2 जो है माफ़ी चाहेंगे, 4 + 2 और 4 + 2 है क्या बताइए? 4, 2, 6 और 1, ठीक, हाँ सही है। 4 आपके क्या है, 2 आपके क्या है, 1 आपके क्या है? 1 स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा वाला, 2 आपके रजत पदक हैं, 4 कांस्य पदक। 4, 2, 6, 1, 7 क्लियर है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे, हाँ एक और क्वेश्चन, 48 नंबर जो है भारत का पूरे ओलंपिक में स्थान रहा है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पूरे ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 48वां नंबर। पहले नंबर पर कौन रहा है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर चाइना। तीसरे नंबर पर जापान। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जाएगा नीरज चोपड़ा ने, जेवलिन थ्रो में। कहाँ के हैं? पानीपत, हरियाणा के। किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया है? तो कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। राजधानी रायपुर। ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। भारत की संसद ने 2 टीवी चैनल चलते थे जिसका नाम था लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, को एक ही में विलय कर दिया है। अब एक ही चैनल पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। राज्यसभा की सुनवाई जो होती है, लोकसभा की सुनवाई होती है, सभी पर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? संसद टीवी हो गया है, इसका नाम बदलकर संसद टीवी कर दिया गया है। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे कौन सा बनाया जा रहा है? एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है द्वारिका एक्सप्रेस वे। यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हमेशा मिलते रहेंगे।
देश की पहली ड्राइवरलेस यानी ड्राइवर है ही नहीं और मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, न्यू दिल्ली की बात की जाए और मुंबई की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी मेट्रो चल रही हैं और उसमें एक दो चुनिंदा नई मेट्रोज़ में आई हैं जिसमें ड्राइवर ही नहीं है। तो ड्राइवर जो है, बिना ड्राइवर का मेट्रो चलने वाले जो उद्घाटन किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकॉन रखने वाला पहला शहर बन गया है। ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला, आइकन जो होते हैं, जो लोगो आप देखते हो, लोगो नहीं होते, लोगो, ये लोगो आइकन कहलाते हैं। तो आइकन रखने वाला जो बना है वो शहर है मुंबई, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है, कमेंट कीजिएगा। देखिए, किसी भी बच्चे को पैड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि आपने अगर पैड कोर्स खरीद लिया तो आपके ऊपर बोझ आ जाता है। अरे आप बहुत ब्रिलियंट हो, वैसे भी पढ़ना आपको क्या है वो आपको पता है, बाकी बात मदद है वो मैं करूँगा पूरी तरीके से। पैड कोर्सेज खरीदने का कोई मतलब नहीं है। किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 43 नंबर का, क्या, पश्चिम बंगाल के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, 21 जून है क्या, बताइए, कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा कि भाई योग दिवस जो है हम कब मनाते हैं। योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। और अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं, तो एवरेस्ट दिवस मनाते हैं 29 मई को। अगला क्वेश्चन, राजा परवा त्यौहार अभी हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है, तो राजा परवा त्यौहार जो मनाया गया है वो उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। उड़ीसा राज्य से एक क्वेश्चन बना था, मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर जो है आपको आयुर्वेद पर्व मनाया गया है। आयुर्वेद 2021 का जो पर्व मनाया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया गया है। भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार कहाँ पर शुरू किया है। एक भारतीय सेना यानी जो इंडियन सोल्जर्स हैं, पूरी कम्युनिटी आर्मी जिसको बोला जाता है, उसने अपना पहला रेडियो जो है स्टेशन शुरू किया जिसका नाम है रेडियो चिनार। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है रेडियो चिनार किसने शुरू किया है, भारतीय सेना ने। ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं, भारतीय सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, इस तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे आपको। जल्द जो है आपका नेवी आ जाएगा, एयरफोर्स आ जाएगा, आर्मी हो जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन कैसे भी दे सकता है। तो वहाँ पर आपको आर्मी मारना है या भारतीय सेना मारना है। तो यहाँ पर जो आंसर चला जाएगा वो कहाँ से शुरू किया गया है, 46 नंबर का सोपोर से शुरू किया, जहाँ आतंकी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। फ्रेंच ओपन 2021 फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, मतलब आप ये कह सकते हो बिल्कुल गोल्डन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो 47 और 48, 47 48 कभी भूलना मत, 47 48 कभी भूलना मत, मैं बार बार से कह रहा हूँ आपसे। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर जाएगा किसके साथ, रजनीकांत को। रजनीकांत कहाँ के हैं, साउथर्न एक अभिनेता है, एक्टर हैं। अगला क्वेश्चन जाएगा 49 नंबर। फीफा जो आप देखते हो, फीफा वर्ल्ड कप होते हैं, फीफा महिला विश्व कप 2023 यानी 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा भाई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन जाएगा सी के साथ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पूरे वीडियो में 51 क्वेश्चन है। किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। देखिए, ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ईमानदारी से वाकई में आप पढ़ाई कर रहे हैं और ईमानदारी से आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें कुछ नहीं जाने वाला है, इसमें आपको सब कुछ गेन होने वाला है। किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, आंसर जाएगा किसके साथ, आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और क्वेश्चन रहा 51 ये कह रहा है किस राज्य की सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ये आपको जवाब देना है। यहाँ पर सभी बच्चे हमें ये भी बताएं कि आप कैसे हैं और आपका परिवार, माता पिता किस तरीके से हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, ठीक है ना। इससे आपके हाल भी मिलते रहते हैं। और पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी हमें बताएं, वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो तेलंगाना के साथ चला जाएगा। तेलंगाना अलग हुआ था 2014 में, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे गुरुजी वर्ड, एक सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, इंकलाब जिंदाबाद।